सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। किस तरह से आपकी आने वाली जो शिफ्ट है उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैं आपको बस स्टैटिक जीके, करंट अफेयर मतलब ऑल ओवर जीके जीएस के बारे में आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, यही टॉपिक आप पढ़ लेना, चाहे स्टैटिक हो, चाहे आपका करंट अफेयर हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। मैं आपको सिर्फ ये रिव्यू के आधार पर बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं वो लिख कर लाया हूँ आज, तो आप इनको ध्यान से देखना। हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के अंदर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। लोक नृत्य तो आपको बिल्कुल हर स्टेट के बिल्कुल बढ़िया से पढ़ने हैं, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन तो मेरे शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे इससे। और अगला आपका शास्त्रीय नृत्य है और उनके कलाकार हैं। हर शास्त्रीय नृत्य का कलाकार आपको जरूर याद करना है। और आपको शास्त्रीय भाषा भी आपको पढ़नी है, जो कि 11 हो गई है, 5 भाषाएं भी जोड़ी है। ठीक है, उनका आप ध्यान से देखना। अगला आपका है वाद्य यंत्र और वादक, कि आपके ढोलक, वायलिन वगैरह, शहनाई, तबला, ये कौन कौन से वादक इनको बजाते हैं। इस तरह से आपको ये पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। स्टैटिक जीके की जो बुक है ना, जो नवीन सर की सेकंड एडिशन है, उसके अंदर आपको टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। और स्टार्टिंग के टॉपिक ही स्टैटिक जीके के हैं, बाकी सब तो मतलब और सब्जेक्टों के अंदर भी आते हैं टॉपिक। ठीक है। और जो इससे अगला है, आपको पढ़ना है त्योहार और मेले। ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी यही पूछा गया था, और सेकंड शिफ्ट मेरी थी, उसके अंदर भी यही पूछा गया था। और जो आपका सेकंड है 19 तारीख का, 19 तारीख को भी लगभग यही टॉपिक पूछे गए थे। अगला आपका पुस्तक और लेखक है। 3 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आए हैं। एक पुस्तक थी जो कि 2025 की थी, और बाकी पुरानी थी। 2 पुस्तक वो पूछी गई थी। ऐसे करके 3 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे इसके अंदर। तो आपको बढ़िया से, आपको बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लेना है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होती है इस टॉपिक को पढ़ने के अंदर, याद करने के अंदर, लेखकों को याद करने में। बाकी आप पूरा एफर्ट डालना। जो भी इस टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ता हुआ आ रहा है, उसके लिए आसानी है। ठीक है। अगला आपका राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट, जो कि नई जुड़ी है, और राष्ट्रीय उद्यान जो नए जुड़े हैं 2025 के, अपडेट पूछा जाएगा बिल्कुल। ठीक है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि अपने 18 है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ना है। पहला कौन सा था, नवीनतम कौन सा है, और सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। इस तरह से आपको ये स्टैटिक जीके के अंदर पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बिल्कुल। और जो आपके छोटे छोटे टॉपिक बनते हैं और स्टैटिक जीके के, वो मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पर, वो तो आप पढ़ना ही। ठीक है, और आपने पढ़े ही होंगे वो। अगला हम बात करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर पूछी जा रही है सिर्फ 2025 की। और जो 2024 का ओलंपिक, वो तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि वो नवीनतम ओलंपिक है। ठीक है। और आपको इससे भी, आपसे 10 से 12 क्वेश्चन आपको इससे भी देखने को मिल रहे हैं आराम से। किसी शिफ्ट के अंदर 10, किसी में 12, किसी में 14। एवरेज बता रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उसके अंदर आपको पढ़ना है वर्तमान में कौन क्या, मतलब कि नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं अभी तक, कि 2025 के अंदर, चाहे वो उपराज्यपाल हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, आपका सीएजी हो, आरबीआई का गवर्नर हो, या आपका सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी, सभी नियुक्तियां आपको पूछी जाएंगी। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान देना है। मतलब ये सब आरडब्ल्यू के ऊपर आपको आराम से अवेलेबल है। आरडब्ल्यू की जो क्लासेस चली थी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, जो डेली क्लास चली है ना, उसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। और स्टैटिक जीके के भी आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। जो नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट है, उसके अंदर स्टैटिक जीके के मिल जाएंगे सारे। और जो आपके करंट अफेयर के, करंट अफेयर आपको वहां से देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अगला आपका है खेल। खेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओलंपिक, पैरालंपिक, और आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो वुमेन्स का हो, आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, खो खो, हर खेल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा खेल कौन जीता है, कौन हारा है, उसका उपविजेता जरूर ध्यान रखना। और आपके इसके अंदर कितनी राशि मिली है उनको, कौन कौन सी टीमों ने भाग लिया, और होस्ट किसने करा है, और उसका शुभंकर कौन था। ठीक है। इस तरह से 5-6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हर खेल के 5-6 टॉपिक है, उसका होस्ट, कौन जीता, कौन हारा, कितनी राशि उनको मिली, और ये कहां पर हुआ। इस तरह से आपको पढ़ना है। अगला आपका पुरस्कार है साहित्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, आपके राष्ट्रीय पुरस्कार, और आपके पद्म पुरस्कार, आपके बुकर पुरस्कार, और आपके अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। हर क्षेत्र के आपको पुरस्कार जरूर याद होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है पुरस्कार के अंदर फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, आपके जितने भी चारों टेनिस के जो ओपन है, आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। अगला आपका सैन्य अभ्यास है। 2025 के अंदर जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं, अपने अमेरिका के साथ में, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस, म्यांमार, श्रीलंका, और जितने भी ये सैन्य अभ्यास है, ये कहां पर हुए हैं, इनको होस्ट किसने करा है, किसने इसके अंदर भाग लिया है, कौन से देश के अंदर इसने भाग लिया है। इस तरह से आपको, ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका बजट है। 2025 का बजट है, मतलब आपके जो अनुमानित जीडीपी, और आपको क्या क्या इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है, इसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं हमारी जो गवर्नमेंट है वो चलाने वाली है। और इसके बारे में आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए इसकी, कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, कि सबसे पहले जो बजट है किसने पेश करा था, ये कब आता है, कौन सी तारीख को आता है, इस तरह से। और सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश करा, आपको सब पता ही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आपका सूचकांक है, चाहे वो शांति सूचकांक हो, विकास सूचकांक हो, भुखमरी सूचकांक हो, आपका हर तरह का सूचकांक आपको याद रखना है। 2025 का हर शिफ्ट के अंदर लगभग एक क्वेश्चन
चाहे इससे हो चाहे वो इससे हो, इन किसी टॉपिक में हो आपको जरूर देखने को मिलेगा। योजनाएं सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, आपको योजनाएं बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। उसके अंदर कौन से वर्ग को टारगेट किया गया है, कितना पैसा उसके लिए खर्च किया जाना है, इस तरह से आपको बिल्कुल योजनाओं पर बिल्कुल ध्यान देना है, फोकस करना है बिल्कुल बढ़िया से। ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको किसी न किसी शिफ्ट के अंदर तो देखने को मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉलिटी है। 5 से 6 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। आपको बस ध्यान से सारे आर्टिकल देखने, आपका चाहे मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो, मूल कर्तव्य हो, आपका अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संविधान संशोधन, यूपीएससी, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए कौन कौन से आर्टिकल है और सारे इंपॉर्टेंट है। अगला आपका संविधान सभा है, आपने इससे पहले पढ़ा ही होगा, बस ऊपर से मोटा मोटा इसकी रिविजन कर लेना। प्रस्तावना, इसके अंदर कितने प्रकार के न्याय है, कितनी प्रकार की समानता है और स्वतंत्रता, इसके अंदर कब संविधान संशोधन करा गया, क्या क्या इसके अंदर जोड़ा गया, इस तरह से आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर है संविधान संशोधन जो कि 368 के अंदर आते हैं। ठीक है, ये कहां से लिए गए, इस तरह से आपको पढ़ना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान नहीं होते टॉपिक, आपको पता है कि हर किसी को आसान लगती है पॉलिटी। बाकी अगला आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर भी 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कौन से वंश का कौन सा संस्थापक था, उसने क्या क्या काम करा, ऐसे ही सेम पूछा गया मुगल के अंदर कि इसका संस्थापक कौन था, किसने किसको मारा, इस तरह से इनके युद्ध। आप दोस्तों बाबर के युद्ध तो जरूर याद कर लेना। ठीक है, और हुमायूं के। आधुनिक भारत के आंदोलन तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं, चाहे वो 1900, 2000, 2100, 1942 हो, कोई सा भी आंदोलन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और एक आपको पढ़ना है कांग्रेस का अधिवेशन, एक और ऐड कर देता हूं मैं टॉपिक, कांग्रेस के अधिवेशन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। पहला अधिवेशन कब हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने करी और कहां पर हुआ। पहले के 4 आपको जरूर याद करने, पहली महिला याद करनी है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो। ठीक है, अगला आपका संस्था और संस्थापक है, कौन सी संस्था की स्थापना किसने करी और कब करी और उसका संस्थापक कौन था और उसके अंदर क्या उसका प्रभाव पड़ा, क्यों करी। ठीक है, इस तरह से आपको ये पढ़ना है। स्टैटिक के अंदर भी आपको मिल जाएगा वैसे, और हिस्ट्री के अंदर तो है ही। नेक्स्ट आपका इको है, 4 से 5 क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर पंचवर्षीय योजना, 1951 वाली पहली, दूसरी की जो पहली योजना थी उसके अंदर क्या फोकस करा गया था, कौन सा मॉडल था, कब से कब तक चली, इस तरह से आपको पढ़ के जाना है, नोट्स बना रखे होंगे आपने। और अगला आपका जीएसटी है, अगला आपका आरबीआई है, इसकी स्थापना, पहले अध्यक्ष, आखिरी अध्यक्ष, जो अब वर्तमान में अध्यक्ष है वो। अगला आपका एसबीआई है, एसबीआई बैंक के बारे में पढ़ना है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, और जो बाकी अलग अलग जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कब करा, इंदिरा गांधी जी ने कब करा इनका राष्ट्रीयकरण, इस तरह से आपको पढ़ना है इंपोर्टेंट बैंक के बारे में, किसका विलय किसके अंदर हुआ। और जो आपकी बेसिक इको है उसके अंदर आपके तीनों क्षेत्र आ जाएंगे। और आपकी जो राष्ट्रीय आय हो गई, आय के बारे में आपको पढ़ना है बढ़िया से। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी है, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिले हैं। नदी, दर्रे और पठार, कौन सा पठार किसको अलग करता है, उपनदियां, ठीक है, उनकी सहायक नदियां मतलब, और इनके दर्रे, कौन सा दर्रा कौन से राज्य के अंदर स्थित है। और सबसे इंपोर्टेंट है जनगणना, आपको जनगणना के बारे में एक एक टॉपिक पढ़ना है। साक्षरता, लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, कौन से धर्म की ज्यादा जनसंख्या है, एसटी, ओबीसी, कौन कौन से स्टेट के अंदर ज्यादा है और कौन सा स्टेट मतलब आगे है, कौन सा पीछे है, इस तरह से आपको बढ़िया से पढ़ना है। और जो इनके आयुक्त थे वो कौन थे, सबसे पहले कब हुई जनगणना और किसके द्वारा करवाई गई, इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश, भारत में जितने पड़ोसी देश है उनकी सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है, उनकी राजधानी है मुद्रा, ठीक है, और उनकी संसद। हमारे भारत के बारे में पढ़ना है हमारे को सामान्य परिचय की, सामान्य परिचय के अंदर यही आएगा कि कौन से स्टेट की जो सीमा है कौन से स्टेट से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से स्टेट से लगती है हमारी। अगला आपका साइंस और टेक है, इसके बारे में आपको यूनिट्स और चंद्रयान 2 और 3 के बारे में पढ़ना है, ये कब लॉन्च हुआ और कब ये वापिस आया, और कोशिका, पौधे और आपके मापक यंत्र, कौन से उपकरण के जो खोजकर्ता कौन थे, इस बारे में आपको पढ़ना है। धातु और इसरो के बारे में, इसरो और डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ और इसरो के बारे में आपको पढ़ना है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया दोस्तों, साइंस, जियो और आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। आपको मैंने बताया टोटल 50 नंबर का है, वो 30 से 32 क्वेश्चन कर देगा, जिसने 2 से 3 बार पढ़ा हुआ। आपका 35 से 40 के बीच में वो लेकर जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको मैंने सारे टॉपिक्स के बारे में बता दिया कि क्या क्या टॉपिक आपकी अगली शिफ्टों के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ के जाने, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ के जाना है। आपने जो पढ़ा है अब तक बस उसको बार बार रिवीजन करते रहें, आपने जो नोट्स बनाए उनका रिवीजन करते रहें, ठीक है, आपको रिवीजन ही बार बार आपको आगे लेकर जाएगा। और ये सभी टॉपिक आपको कॉपी में लिख लेने चाहिए और इन्हीं की बार बार रिवीजन कर लेनी चाहिए। और जिनके भी एग्जाम को भी कम से कम हफ्ता भर है, 8-10 दिन है, वो बिल्कुल इन टॉपिक को बार बार रिवीजन करना। और आपके पास में टाइम बचे तो और भी आपके जो टॉपिक है जो आप करना चाहो कि वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप उनको भी कर लेना। ऐसे नहीं कि आप यही करो, ठीक है, ये तो आपको करने ही करने हैं, और भी आपको करते हुए चलने हैं, जो कि आपका बेसिक है।
आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर या आपका कमेंट बॉक्स के अंदर आप करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।